Now children, let's look at on the board, and when we will see, then we can know it. Present simple tense, there are 4 parts in each tense. ठीक है, हर टेंस का कितना पार्ट है? 4 भाग हैं. उसमें से मैंने यहाँ लिखा है, देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस ऐसा पढ़ते हैं. ठीक है, कैसा पढ़ेंगे इसको? प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक, इसमें से 2 को हमने सीखा है. हाउ वी कैन मेक सेंटेंसेस in present simple tense we have learned, and how we can make sentences in present continuous tense, that also we have learned. So now we will go to learn next part of the tense. Then the next part is perfect tense. So present perfect tense. What? Present perfect tense. So now let's begin with present perfect tense. I am here cleaning upside one and downside also, and I will write only present perfect tense. Okay, are you getting? Present perfect tense. What? Are you able to see? Huh? How many of you are not able to see? Is it not visible for you? Is it visible? Okay. So now present tense, present perfect tense. What? Present what? Present. Okay, now which kind of sentence we can speak in this tense, that we have to learn. और हिंदी में जितने हिंदी वाले हैं जानने के लिए, उनके लिए बता देना चाह रहा हूँ, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इस टेंस को ये कहा जाता है कि जब काम पूर्ण हो जाता है, कोई भी काम पूर्ण हो जाए रहता है प्रेजेंट में, वर्तमान के समय काम जब खत्म होता है, उस समय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है. कब? कंटिन्यूअस टेंस, काम चलते रहता है, प्रोग्रेस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, काम खत्म हो चुका है. व्हाट? काम पूर्ण हो चुका है, काम खत्म हो चुका है, कार्य का समाप्ति हो चुका है, वो भी इसी प्रेजेंट में, पास्ट में नहीं. ठीक है, प्रेजेंट में. जैसे कि मैंने कहा, यदि मैं आपको पूछूंगा, क्या आप आज नाश्ता कर चुके हैं? यस सर नहीं होता है, सेंटेंस बोलना है. क्या बोलेंगे सेंटेंस? हाँ, आज मैं नाश्ता खा चुका हूँ. क्या बोलूँगा? हाँ, मैं आज नाश्ता, कब नाश्ता खा चुका हूँ? कब नाश्ता खा चुका हूँ? समझ रहे हैं? मतलब नाश्ता खाने का काम पूर्ण हो चुका है. ठीक है, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं? सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट मीन्स इट इज कंप्लीटेड. जो परफेक्ट वर्ड है उसका मतलब है काम पूरा हो चुका है. ठीक है, परफेक्ट को समझना. लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस में काम खत्म हो चुका है. ठीक, यदि ये पास्ट रहेगा तो पास्ट टेंस में काम हो चुका है. ठीक है, फ्यूचर है तो फ्यूचर में होने वाला है, काम हो चुकने वाला होगा, ऐसा बोलते हैं उसको. प्रेजेंट टेंस में ऑलरेडी काम
पूर्ण हो चुका है, मतलब क्रिया कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। दैट टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी कैन स्पीक इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हिंदी वाले, इंग्लिश वाले सब तो हिंदी बोलने वाले हैं, समझने वाले हैं, इसलिए आप इस बात को समझना, जिन हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, किसमें, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में चुका, चुकी, चुके के साथ में हूं, है और है आता है, ऐसे सारे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा, मैं होमवर्क कर चुका हूँ, होमवर्क इंग्लिश में ही है ना, मैं गृह कार्य कर चुका हूँ, क्या आ रहा है, चुका हूँ। सीता खाना खा चुकी है, समझ रहे, लड़के खो खो खेल चुके हैं। हम लोग बोलते नहीं हैं ऐसा, बोलने में यही हमारा समस्या है। कोई बोलता है ऐसा, शुद्ध हिंदी बोलने वाले ऐसा बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलते। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है, सेंटेंस के आखिरी में चुका, चुकी, चुके, हूँ, है, उसी को मैंने कहा चुका हूँ, चुकी है, चुके हैं, ठीक है। जैसे कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है तो चुका हूँ होगा, चुकी हूँ होगा। यदि सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, सिंगुलर एंड प्लूरल, तो चुके हैं होगा, ठीक है। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा तो भी है चुकी और चुके, चुके ही यदि और शी आता है तो वह गा चुकी है, वह यहाँ से जा चुका है, लड़का के लिए है तो, ठीक है। तो ये शब्द को, इन चीज को आप हिंदी सेंटेंस के आखिरी में पाएंगे तो पहचान लेना कि इस प्रकार के सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलते हैं। यदि आप भी ऐसा बोलना चाहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो काम हो चुका है, तो ऐसे समय में आपके मुंह से भी ये याद आना चाहिए दिमाग में, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है तो मुझको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलना है, ठीक। आर यू गेटिंग? सुनाओ, फॉर sentence formation always I used to tell the formula. So here also I am telling the structure making formula of present simple present perfect tense. So what will be the formula for this? Just you can know this, है ना। First, always every sentence we used to write the subject. First there will be subject, ठीक है। Here it will be subject plus helping verb. helping verb, एक चीज याद रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब आता है हैज और हैव, हैज एंड हैव, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। देन प्लस यहाँ एक चीज परिवर्तन हो जाता है, एक चीज बदल जाता है, और वो है ऊपर में प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन सा वर्ब का फॉर्म लगता था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन सब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा परफेक्ट, जो भी परफेक्ट टेंस होगा, नॉट ओनली प्रेजेंट, चाहे वो पास्ट हो फ्यूचर हो,
हर परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। कौन सा? ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्लस देखिए उधर जगह नहीं है भाई मेरे पास, है ना, इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ। आपके कॉपी में जगह है, आप लिखना प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर मेकिंग फार्मूला, वी कैन से सेंटेंस मेकिंग फार्मूला। क्या? सेंटेंस मेकिंग फार्मूला। सो हियर सेंटेंस विल बी made or written like this. We can speak. First will be subject, second helping verb। याद रखिएगा इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। अब समस्या ये है कि भाई ये जो हेल्पिंग वर्ब लगता है यहाँ, हैज़ और हैव किसके साथ लगता है? ठीक है, सब्जेक्ट यदि बदलेगा तो उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब भी बदलता रहेगा। सो यहाँ ये भी बता देना चाह रहा हूँ आपको, ताकि आपको मालूम हो जाए, इफ द सब्जेक्ट, यहाँ पर यदि सब्जेक्ट क्या है, यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन आई है, ठीक है, क्या? आई। यदि यू है, वी है, दे है, तो इन सब के साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। क्या? कौन सा हेल्पिंग वर्ब? हैव। सो आई है तो कैसा होगा? आई हैव। यू है तो यू हैव। वी है तो वी हैव। दे है तो दे हैव। ठीक है, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? देन यदि थर्ड पर्सन होगा, लाइक ही, शी, किसी का नाम, नेम ऑफ एनी पर्सन, और इट है तो हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगा। इसको आप मत भूलना। ठीक है, ओके? आर यू गेटिंग? इफ द सब्जेक्ट is I, you, we and they, then helping verb will be used have. If the subject is third person, he, she, name and it, then helping verb will be has. Okay? Clear? Clear हो गया? कोई doubt? No doubt. So this is affirmative sentence. This is for affirmative sentence. So remember that this formula we are using for making affirmative sentence. Make the sentence. ठीक है, अब ये कौन सा सेंटेंस बना रहे हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? अफर्मेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे हिंदी में कोई सेंटेंस बोलिए, हिंदी में है। वेरी गुड, दैट इज राइट। मैं जगदलपुर जा चुका हूँ। ओके, हिंदी में ऐसा बोलते हैं ना, मैं जगदलपुर जा चुका हूँ। मैं आई जगदलपुर, यहाँ जगदलपुर लिख दूँ
यहाँ देखिए क्या आएगा सब्जेक्ट के बाद, ये सब बीच वाला उधर चले जाएगा लास्ट में। हिंदी में जो पहले आता है वो इंग्लिश में लास्ट में चले जाता है। ठीक, ये हिंदी का एक है। तो आई यदि सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैव। आई हैव जा चुका, जा चुका मतलब हाँ, गो का थर्ड फॉर्म है क्या? गो मतलब जाना। ठीक, सेकंड फॉर्म क्या होगा गो का? वेंट। एंड थर्ड फॉर्म इज गॉन। ठीक है, सो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आई हैव गॉन टू जगदलपुर। टू जगदलपुर, फुल स्टॉप। आई हैव गॉन टू जगदलपुर। ओके, यदि यू होगा तो क्या लिखेंगे? थोड़ा यू के साथ बोलिए। ओके, वी होगा तो बोलना मुंह खोल करके। यदि दे होगा तो, यदि ही होगा तो ही हैज। ठीक है, ही जब आएगा, सी जब आएगा तो बदल जाएगा, याद रखिएगा, उस समय हैज हो जाएगा। ठीक है, ही यदि सब्जेक्ट है तो क्या होगा? हैज। सी यदि सब्जेक्ट है तो हैज। यदि नाम है सीता, रीता, रामू, म्यामू, श्यामू तो हैज। ठीक है, क्लियर? आर यू क्लियर नाउ? सो दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे और नेक्स्ट सेंटेंस होगा नेगेटिव सेंटेंस। व्हाट? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस। जल्दी जल्दी बनाते हैं भाई। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्मेशन। ठीक, नेगेटिव सेंटेंसेस। जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो कैसे लिखते हैं? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या है? हैज और हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे नहीं लगता है कि कठिन है, इज़न्ट? क्या क्या है फार्मूला लिखे आप लोग? क्या फार्मूला है? सब्जेक्ट नॉट, बिकॉज लास्ट टाइम वी हैव डन ना फॉर नेगेटिव, सो same structure is here, but only the changes will be helping verb as well as the form of verb will be the changes. ये दो ही चीज बदलता रहेगा सब जगह और बाकी कुछ नहीं बदलेगा, सेम रहेगा हर चीज में। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलता रहेगा और वर्ब का फॉर्म बदलता रहेगा। यदि इस चीज को आप अपने माइंड में बैठा दिए, समझ जाइए आप टेंस को समझ गए, आपको बोलने के लिए इजी हो जाएगा अंग्रेजी। ठीक है, सो एक सेंटेंस बनाइए, राम के साथ बनाइए। चलिए, राम हैज नॉट गॉन टू स्कूल। चलिए, स्कूल के साथ में हो गया। ठीक है, ऐसे वर्ब को तो आपको याद करना पड़ेगा। मैं सारा वर्ब याद नहीं करा सकूंगा ना, आपको वर्ब याद करना है। खाली जाना, खाना, उठना, बैठना नहीं है, बहुत सारा है वर्ब, तो आपको उसको याद करना चाहिए वर्ब को, और हर वर्ब के साथ में सेंटेंस बनाना है। ठीक है, आई, इफ आई इज द सब्जेक्ट देन व्हाट विल बी द सेंटेंस? आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल। वी है तो वी हैव नॉट गॉन टू स्कूल। They have not gone to school. She has.
not gone to school. He has not gone to school. समझ में आ रहा है? ओके, ही और सी रहेगा तो क्या होगा? आई यू वी होगा तो क्या होगा? बाकी सब सेम है। ठीक, नाउ आपको इसका सेंटेंस बनाना है अपने आप। यू हैव टू स्पीक द सेंटेंस, देन ओनली इट विल बी ओके, अदरवाइज इट कैन बी फॉरगॉटन। ठीक है, देन तीनों बना देते हैं ना, इजी है। अब है नेगेटिव सेंटेंस के जगह में हम क्या करेंगे? नाउ वी हैव टू आस्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाट? इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव। हम लोग सीधा सीधा इंट्रोगेटिव बोलते हैं ना, इंटेरोगेटिव, INTRO, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न पूछना है, जो प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। कैसे? प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न पूछा जाता है। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाने का बोध हो उस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, ओके। वेयर वी कैन आस्क द क्वेश्चन, सच सेंटेंसेस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। लाइक, क्या मैं जगदलपुर जा चुका हूँ? क्या तुम तीरथगढ़ जा चुके हो? क्या तुम दिल्ली जा चुके हैं? क्या हम फुटबॉल खेल चुके हैं? क्या हम आज आम खा चुके हैं? क्या हम आज नाश्ता कर चुके हैं? ऐसा पूछते हैं ना। मैंने थोड़ी देर पहले पूछा, क्या आप नाश्ता कर चुके हैं? समझ रहे क्वेश्चन? ठीक है, इस टाइप का सेंटेंस को इंट्रोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलेंगे। ठीक, तो उसके लिए क्या करना है, कैसे बनाएंगे? व्हाट विल बी द फार्मूला फॉर मेकिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस? सामने क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में आता है। क्वेश्चन पूछने के समय आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। ठीक, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट नहीं आएगा, एंड प्लस देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके, ठीक है। सो हियर देन मेक द सेंटेंस। बस इतना है कि सब्जेक्ट को ध्यान रखना है। यदि मैं हूं सब्जेक्ट तो हेल्पिंग वर्ब सामने क्या लगेगा? हैव। जैसे कि हैव आई गॉन टू स्कूल, और यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। लास्ट में लिखने के टाइम में, बोलने के टाइम क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगा सकते ना। हैव आई गॉन टू स्कूल, लेकिन बोलने का तरीका बदलेगा। एक्सप्रेशन विल बी चेंज्ड। व्हाट? एक्सप्रेशन ऑफ स्पीकिंग विल बी चेंज्ड। यू सी दैट, हैव आई गॉन टू स्कूल? हैव यू गॉन टू तीरथगढ़ वाटरफॉल? हैव यू गॉन टू दिल्ली? समझ रहे हैं? जो पूछने का एक्सप्रेशन है वो बदल जाता है बोलने के समय। क्वेश्चन मार्क बोल के नहीं लिखेंगे, है ना। हैव यू गॉन टू जगदलपुर? क्वेश्चन मार्क नहीं बोलेंगे। ओके, सो जब लिखते हैं उस समय ध्यान में रखना है, बिकॉज यू आर स्टडिंग, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग दिस ऑल द थिंग, सो दैट राइटिंग टाइम यू कैन रिमेंबर इट। सो हैव आई गॉन टू स्कूल, question mark will come in writing, don't forget it. Okay, are you getting clear? Clear? Yes sir. So हर सब्जेक्ट के साथ आप बना पाएंगे? अपने से? अपने से बनाएंगे? हाँ, आप सेंटेंस घर में बना के उसको स्पीकिंग करना है अपने आप। Then at last I will make the activity here that in group we can speak English. ठीक है।
नाउ अनदर सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. हाउ टू फॉर्म इंट्रोगेटिव नेगेटिव. इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब हम पूछते ना कभी कभी, क्या हम नहीं गए, क्या हम नहीं जा चुके हैं, क्या हम वहाँ पर नहीं जा चुके हैं, ऐसे पूछते हैं ना. क्या भी बोल रहे हैं और नहीं भी बोल रहे हैं, दोनों शब्द लगा रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है, ओके. सो नाउ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. Interrogative and negative sentence. Negative sentences. यहाँ पर आएगा पहले helping verb, has or have, and subject plus not plus third form of the verb and object. ठीक है. सो यहाँ जैसे सेंटेंस बना रहे हैं, हैव आई नॉट आएगा, हैव आई नॉट गॉन टू स्कूल. ठीक है, कैसे आएगा, हैव आई नॉट गॉन टू स्कूल. हैव यू नॉट गॉन टू जगदलपुर. Have we not gone to Tiratgarh waterfall? Have they eaten mango? Not eaten mango. Interrogative present perfect tense. Have you written? क्या आप लिख चुके हैं. ठीक है, सो ऐसा पूछने के लिए क्या बोलते हैं, Have you written. सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको याद रखिए. ठीक है, परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, सो ये 4 सेंटेंस हमने बनाना कंप्लीट किया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस में. So I hope that you have understood